सीएसएस के एग्ज़ाम्स हमारे सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्गेस्ट करियर है एंड मैं पर्सनली भी बिलीव करती हूँ कि ये बहुत स्टेबल करियर है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अपनी ज़िंदगी के 1-2 साल इस पे लगा देते हैं और पढ़ते रहते हैं। इसका एक सेकंड एलिमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब बच्चे एकेडमिकली उस टेस्ट को पास कर जाते हैं, तो दूसरा एलिमेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट टेस्टिंग का होता है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अब इससे रिलेटेड बहुत सी मिथ्स बच्चों में पाई जाती हैं, क्योंकि वो दाएँ-बाएँ से पूछते रहते हैं, तो वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। ये एक माइलस्टोन स्टेप होता है इन इन असेसमेंट एज़ एन असेसमेंट एंड सिलेक्शन के प्रोसीजर में, और इसमें भी यही स्टेप यूज़ किया जाता है कि हम कैंडिडेट्स में से बेस्ट सूटेबल निकालें। अगर आप इसमें रिजेक्ट हो जाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लैग कर रहे हो या आप किसी से कमतर हो। उसकी वजह ये होती है कि आपके अंदर वो शायद ट्रेट्स नहीं मिले उनको जो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट को सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि आप सबको समझने की ज़रूरत है कि ये एकेडमिक टेस्ट नहीं है। आपको जिस तरह से आपने नोट्स बनाए, आपने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत सी चीज़ों से एकेडमिकली आपने तैयारी की, उस टेस्ट का तरीका कुछ और होता है, और इस टेस्ट को प्रिपेयर करने का और इसको प्रैक्टिस करने का स्टेप को एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका होता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कोई हमें रट्टा नहीं चाहिए, कोई डेफिनेशंस नहीं चाहिए, वो आपका एकेडमिक था, वो आपने पास कर लिया। अब आप एक और पड़ाव की तरफ आ गए हैं, जिसमें से आपने गुज़रना है और इवेंचुअली आप फाइनल स्टेप्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ अर्से पहले ये टेस्टिंग का जो प्रोसीजर था वो 2 दिन का होता था, अब 1 दिन पे हो गया है। और इसमें हम बहुत से टेस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें बच्चियों को बहुत से तरीक़ों से असेस किया जाता है, जिसमें उनकी इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, उनकी पर्सनैलिटी टेस्टिंग है, फिर उनकी बिहेवियरल ऑब्ज़र्वेशंस भी होती हैं। इन सब टेस्ट का मकसद एक होता है कि हम देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स जो हमारे हैं, बच्चे-बच्चियाँ, उनमें कितना बैलेंस है। जो बच्ची वो बैलेंस डिस्प्ले कर देता है अपने टेस्ट के ज़रिए, अपना इंटरव्यू के ज़रिए जो उनका साइकोलॉजिस्ट के साथ होता है, तो वो अगले स्टेप के लिए क्वालिफ़ाई करार दिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या करना है और क्या प्रीरेक होते हैं। देखिए, हमने आपके बिहेवियर को टेस्ट करना है, आपकी बिहेवियरल क्वालिफ़िकेशंस देखनी। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का रोल इसमें नहीं इतना आता, सिवाय एक पार्ट होता है जहाँ पर हम आपकी इंटेलिजेंस टेस्टिंग करेंगे। उसमें आपका आई थिंक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल होता है, वो वैसे माशाल्लाह आप लोगों ने इतना अपना अंडरग्रेड मास्टर्स में कर लिया होता है, तो उसमें यू आर सेल्फ सफिशिएंट एंड वेल प्रिपेयर्ड। जहाँ पर आपको स्पेशलाइज़्ड कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो आ जाता है पर्सनैलिटी टेस्टिंग और इंटरव्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सीएसएस की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें डे 1 से आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, अपनी एंग्ज़ायटीज़ को मैनेज करना है। आप सारा दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर ब्रेक्स लेनी है, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम्स के आस-पास ये पूरी सिचुएशन इतनी ओवरवेलमिंग ना हो जाए। लेकिन साइकोलॉजिकल जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, बहुत से लोगों से इंटरैक्शन रहता है और वो अजीब-अजीब सी उसके बारे में बातें की जाती हैं, जैसे कि जी, इसमें रट्टे की ज़रूरत है, इसमें ये किताब पढ़ लो तो आपका साइकोलॉजिकल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और सुपरवाइज़ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इसको क्वालिफ़ाई करना है, तो आपने अंडर द सुपरविज़न ऑफ अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट करना है। जैसे आपने अपना एकेडमिक प्रिपरेशन की, आपने स्पेशलाइज़्ड टीचर्स के साथ पास गए, ट्यूशन्स लीं, आप एक रिलायबल सोर्स से तैयार हो। इसी तरह साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जो ये स्टेप है, इसमें भी आपको एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट की सुपरविज़न की ज़रूरत है, जो आपको बताएगा कि आपने एक अपनी एंग्ज़ायटी को कैसे ओवरकम करना है, आपने अपने आप को वहाँ रिएक्शंस नहीं देने, वहाँ अपने रिस्पॉन्सेस देने हैं। सो एक तरह से वो आपको सिखाता है कि आपके बिहेवियर को कैसे टेलर करना है। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें बच्चे-बच्चियाँ परेशान हो जाते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं। बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इस स्टेप पे आपने इतनी मेहनत कर ली है